एक छोटे से गांव में राम नारायण नाम का एक किसान रहता था। उसकी जिंदगी का सहारा था उसका बेटा अर्जुन और बेटी राधा। पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। राम नारायण ने दोनों बच्चों को मां और बाप दोनों का प्यार देकर पाला। वह गरीब था लेकिन मेहनती था। खेत में पसीना बहाता, मजदूरी करता ताकि बच्चों को अच्छे कपड़े और पढ़ाई मिल सके। अर्जुन होशियार था पर जिद्दी भी। वहीं राधा बहुत समझदार और मासूम थी। घर की जिम्मेदारियों को चुपचाप उठाती। रामनारायण का सपना था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, मेरी बेटी अच्छे घर जाएगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। खेत में बाढ़ आई, साल भर की फसल बर्बाद हो गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज चुकाने के लिए दिन रात मजदूरी करनी पड़ी। अर्जुन धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होने लगा। दोस्तों की गलत संगत में पड़ गया। शराब, जुआ और छोटे मोटे अपराधों की लत लग गई। रामनारायण बार बार समझाता, बेटा ये रास्ता ठीक नहीं, मेहनत करो, पढ़ाई करो। लेकिन अर्जुन सुनता कहाँ था। राधा अपने पिता और भाई दोनों के लिए हर रोज उपवास करती, मंदिर में मन्नत मांगती। वह चाहती थी कि उसका भाई सुधर जाए, पिता का सपना पूरा हो। लेकिन घर की हालत और बिगड़ती जा रही थी। कर्ज बढ़ता गया। जमींदार ने धमकी दी, अगर पैसे नहीं चुकाए तो बेटी को गिरवी रख देंगे। यह सुनकर रामनारायण का दिल कांप उठा। उसने गांव-गांव जाकर मजदूरी की, लेकिन रकम पूरी न हो सकी। एक दिन अर्जुन जुआ खेलकर घर आया। उसने पिता से कहा, बाबूजी, पैसे दो नहीं तो मैं सब बेच दूंगा। पिता ने डांटा, तेरे कारण ही घर बर्बाद हो रहा है। अर्जुन गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। रामनारायण और राधा अकेले रह गए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि अर्जुन पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। चोरी और मारपीट के केस में उसे जेल भेज दिया गया। यह खबर सुनकर रामनारायण का दिल टूट गया। उसने गांव वालों से कहा, मैं नाकाम पिता हूं जो बेटे को संस्कार न दे पाया। राधा रोते हुए बोली, बाबूजी, आप टूटिए मत, मैं हूं ना आपके साथ। राधा ने अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए खुद को जमींदार के घर काम पर लगा दिया। दिन रात मेहनत करके उसने थोड़ा थोड़ा पैसा चुकाना शुरू किया। लेकिन जमींदार की नजर उसकी मासूमियत पर थी। एक रात उसने राधा को जबरन अपने पास बुलाने की कोशिश की। राधा ने चिल्लाकर विरोध किया। यह सुनकर गांव वाले दौड़े और किसी तरह उसे बचाया। लेकिन इस घटना के बाद राधा का मन टूट गया। उसने पिता से कहा, बाबूजी, मैं इस घर की इज्जत बचाने के लिए खुद को मिटा दूंगी। रामनारायण फूट फूट कर रो पड़ा। कुछ ही महीनों में मेहनत और अपमान झेलते झेलते रामनारायण बीमार हो गया। अस्पताल ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। राधा ने अपने गहने बेचे, लेकिन इलाज पूरा न हो सका। रामनारायण ने आखिरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, अगर तेरा भाई लौट आए तो उसे माफ कर देना। यह कहकर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। राधा बेसहारा रह गई। भाई जेल में था, पिता दुनिया छोड़ चुके थे। सालों बाद अर्जुन जेल से बाहर आया। जब घर लौटा तो टूटा हुआ दरवाजा, खाली आंगन और बहन की सूनी आंखें देखी। राधा ने सब कुछ बताया, पिता का बलिदान, उसकी मेहनत और जमींदार का धर्म। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। बहन, मैं ही अपराधी हूं, मेरे कारण बाबूजी चले गए। तूने इतना सहा और मैं अंधा बना रहा। राधा ने रोते हुए कहा, भैया, बाबूजी ने कहा था। उसने मेहनत मजदूरी शुरू की, बहन की शादी अच्छे घर में करवाई। वह हर रोज बाबूजी की कब्र पर जाकर रोता और कहता, बाबूजी, मैंने आपको खो दिया, लेकिन अब आपकी बहन बेटी को कभी दुख नहीं दूंगा। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन हजारों घरों की हकीकत है जहां गरीबी, गलत संगत और हालात इंसान को तोड़ देते हैं।